नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपना टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का। टॉपिक कौन सा रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक रहेगा अपना, कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले भी अपन ने एक क्लास देख ली थी, आप लोगों ने एक क्लास ली थी। आज अपन बात कर लेते हैं उससे आगे की। इससे पहले अपन ने क्या बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं, जीरो लेवल से लेके फिर एडवांस लेवल तक चलते हैं। साथ साथ में जो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनको क्या सोल्व भी करते चलते हैं। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उनको सोल्व करना होता है, कैसे टाइम कम लगता है। तो ये क्या है, अपना सिस्टम रहता है भाई। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। कल आपको जो क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। कल आपको एक क्वेश्चन दिया था वो कर लिया होगा, नहीं किया तो चलो आप करने की कोशिश करो। करो देखे उसको। देखो भाई, आपको ये क्वेश्चन दिया था, कर लिया होगा ये। अगर नहीं किया तो देखो अभी करते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए अपन पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलो तो करते हैं इसको। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। क्या दिया हुआ है, एस पी ए सी स्पेस बराबर क्या दिया, 44 दिया हुआ है, और एल ई एम ओ एन बराबर क्या दिया है, 59। तो देखो कैसे किया इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच लगाई है, देखो बात कर लेते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं उनका क्या है, जैसे एक निश्चित क्रम है। प्रथम स्थान पे क्या आ रहा है, ए, दूसरे पे क्या आ रहा है, बी, तीसरे पे क्या आ रहा है, सी। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए ये क्या है, दिया हुआ है। तो एस कौन से नंबर पे आता है, देखो बात समझ में आ गई क्या। एस आता है अपना 19वें नंबर पे, पी कौन से पे आता है, 16वें नंबर पे, ए आता है फर्स्ट नंबर पे। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से सी आता है तीसरे नंबर पे, और ई आता है अपना 5वें नंबर पे। बात समझ में आ गई। इनका क्या कर दिया, टोटल टोटल कितना आया, 44। देखो करके देखते हैं। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। तो कितने हो गए, 16 और 19 देखो कितने हो गए, 35 हो गए ना। एक ए आया फर्स्ट पे, तो 36 हो गए। 36 और सी आया 3 पे, 36 से 3 कितने हो गए, 39। और ई आता 5 नंबर पे, 39 से 5 कितने हो गए, 44। बात समझ में आ गई। तो ये दिया 44। इसी प्रकार से हम अपन किसको करेंगे, ये करके देख लो तो क्या आएगा, 59 आएगा। अब अपन को क्या दिया है, अपने को पूछा है कि पी ओ एस टी आर बराबर क्या होगा। तो अपने को ये क्या है, इनका क्रम ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले ये क्रम ध्यान में होना चाहिए। तो ये क्रम आपके ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो अपन क्या है, इसको आज याद करेंगे, रटेंगे नहीं, याद करेंगे। तो वो आप कभी नहीं बोल पाओगे। तो देखो पी को कौन से नंबर पे आता है, 16वें पे आता है। ओ आता है 15वें नंबर पे। एस क्या है, एस तो यहाँ भी लिखा मैंने। तो एस कौन से नंबर पे आता है, 19वें नंबर पे। टी आता है 20वें नंबर पे, और ई आता है 5 पे। आर आ जाएगा 18 पे। बात समझ में आ गई क्या, आर आएगा 18 पे। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। योग देखो कितना आ गया, 16 15 कितने हो गए, 31 हो गए। 31 और 19 कितने हो गए, 31 और 19 देखो कितने हो गए, 50 हो गए। 50 20 70, 70 5 कितने हो गए, 75। 75 और 18 कितने हो गए, 85। और कितने हो गए 5, 85 8 कितने हो गए, 93। तो ये क्या आ गया, 93। ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, कैसे किया अपन ने। अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें ए से लेके जेड तक इनका क्या है, क्रम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्रम। ए आता है जैसे फर्स्ट नंबर पे, तो अपन ने ले लिया एक, ए का ले लिया एक। एस आता है कितने नंबर पे, 19वें नंबर पे, तो अपन ने क्या लिया 19। पी आता 16वें नंबर पे, तो अपन ने क्या लिया 16। प्लस क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे सी आता है तीसरे नंबर पे, तो अपन ने 3 ले लिया। ई आता है 5वें नंबर पे, तो अपन ने 5 ले लिया। फिर क्या कर दिया, इनका योग कर दिया। योग आया कितना, 44। योग आ गया 44। इसी प्रकार से अपन ने इसका किया पी ओ एस टी ई आर का। देखो पी का क्रम आता 16वां, ओ का था 15वां, एस का था 19वां, टी का था 20वां, ई का था 5वां, और आर का था 18वां। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, इसको याद करना ही पड़ेगा भाई। अब इसके लिए अपन शॉर्ट ट्रिक भी है, तो उसी से अपन क्या है, याद कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या किया, ये इनके क्रम लिख के इनका योग कर दिया।
तो योग कितना आया 93। ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप क्या है आराम से कर पाओगे। चलो तो इनको याद कर लेते हैं, ए से लेके जेड तक इनका क्रम। बात समझ में आ गई। चलो तो करते हैं, देखो इसको। तो चलो अपन क्या करते हैं, ए से लेके जेड तक इनका क्या है क्रम याद कर लेते हैं। क्या है, एक से लेके अपन जेड तक इनका क्रम याद करेंगे। तो आप समझ लेना और इसको रट लेना, कैसे भी कर लेना, लेकिन करना देखो आपको आज रटवा देता हूं। अपन क्या करेंगे, ए पहले लिख लेते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिख लेते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो अपने को क्या करना है, इसका क्रम याद करना था। क्वेश्चन ऐसे ही तो था जो पिछला 2020 में आया था दिल्ली पुलिस में। उसमें क्या था, अपने को क्रम याद करने थे, फिर उनको क्या कर दिया था ऐड कर दिया। तो इसमें भी क्या है क्रम याद करने हैं। देखो ए तो सभी के याद हो जाएगा, 1 नंबर पे आता है, और बी भी सभी के याद है, 2 नंबर पे आता है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं अपने सी आता है 3 नंबर पे, सी भी हो जाएगा याद। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, देखो ई जो टी, बात समझ गई। ई जो टी आपको क्या करना है याद करना है। इसका अर्थ क्या हुआ, ई आता 5 नंबर पे, जे आता 10 नंबर पे, ओ आता 15 नंबर पे, टी आता 20 पे, और वाई आता है 25 पे। अब देखो जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको क्या करनी है याद करनी है। अब देखो आपके पास ई का आ गया, ई का कितना है, ई का ई जोटी के हिसाब से अपन ने याद किया तो ई का नंबर आ जाएगा 5। ई का कितना हो गया 5 हो गया। ई से जस्ट आगे कौन सा है 6 एफ, तो ये भी याद हो जाएगा। एक पीछे एक आगे तो याद कर ही सकते हैं अपन। ई का 5 हो गया तो एफ का क्या हो गया 6 हो गया, और डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक अपना काम हो गया। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन साथ साथ, जैसे जी पहले एच की बात कर लेते हैं। एच ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, देखो ये देखो क्या हो गया 8 हो गया ना। तो एच का कितना हो जाएगा, एच का हो जाएगा 8। एच को क्या किया अपन ने, एच को बंद कर दिया ऊपर से ऐसे और नीचे से बंद कर दिया, तो 8 बन गया ना। तो एच का कितना हो गया 8, याद हो गया होगा आराम से, इसमें आपकी दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो 9 आई को अपन ऐसे भी तो लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये क्या हो गया, आई का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आई को अपन ऐसे लिखते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया 9, आई का कितना हो जाएगा 9 नंबर हो जाएगा। आई का कितना हो गया 9 गया। अब जे का अपन ने याद कर लिया, जे का कितना है 10, जे का कितना हो गया 10 हो गया, जे का कितना 10। ये भी आपको याद हो गया का इस नाम से, इजोटी नाम से। अब बात करते हैं 11। अपन बचपन से करते आते हैं, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है। अंग्रेजी को 11वां अक्षर के है, तो कौन सा अक्षर 11वां अक्षर क्या हो जाएगा के। या फिर ऐसे याद कर लेना कि जे से जस्ट आगे कौन सा हो जाएगा 11 नंबर, और एल का क्या हो गया 12। अब देखो एम की ट्रिक बता देता हूँ। एम ऐसे तो लिखा भाई, एम लिखा है ऐसे, तो अपन ने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। थोड़ा सा घुमाने पे कैसे हो गया, ऐसे हो गया। ये थोड़ा सा वो घुमाएंगे ऐसे हो जाएगा ना एम, ये हो गया एम, इधर घुमाया तो ये क्या हो गया 13 नंबर, एम आएगा 13 नंबर पे। बात समझ में आ गई सभी के। एम को क्या किया अपन ने, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस साइड में क्या कर दिया घुमा दिया इसको, तो एम क्या हो जाएगा, एम ऐसे था, अपने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, एक डंडा लगा दिया, तो ये क्या हो गया एम 13 नंबर। किसी की दिक्कत नहीं आएगी एम में। बात समझ में आ गई। एम से जस्ट आगे कौन सा एम, तो ये याद हो जाएगा 14 नंबर पे है। ओ क्या है, ओ देखो यहाँ पे दिया ऑरेंज, कितने नंबर पे है 15 नंबर पे। ये क्या हो गया, इसका क्रम हो गया 15। जस्ट आगे कौन सा, इससे जस्ट आगे कौन सा है 16। पी क्या हो गया 16 नंबर हो गया। अब देखो क्यू को कैसे याद करेंगे अपन, क्यू को कैसे याद करेंगे, क्यू हो गया, क्यू को ऐसे लिख देते हैं अपन। देखो
तो ये क्या हो जाएगा 17 पे आ जाएगा। क्यू कितने पे आ जाएगा 17 नंबर पे आ जाएगा। तो क्यू का कौन सा हो गया 17 नंबर हो गया। अब देखो T20 तो आप सभी को पता ही है, T क्या होता है 20, T20 मैच चलते हैं ना, तो T से क्या हो गया 20, T कितने नंबर पे आ गया 20 पे आ गया। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक की। जैसे ये W लिखा हुआ है, W ऐसे लिखा है, इसको थोड़ा सा घुमा के इसको ऊपर की तरफ घुमा देंगे W को। W क्या घुमाया इस तरफ घुमाया तो ये ऐसे हो गया, और इधर लगा दिया 2 तो W आ जाएगा 23 नंबर पे। सभी को याद हो गया होगा W। M क्या था, M को थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट किया घुमाया तो क्या हो गया 13वें नंबर पे आ गया, और W को ऊपर की तरफ घुमाया तो 23वें नंबर पे आ गया। अब देखो ये अपना आ गया है X है, क्या है X है, तो X देखो 4 डंडियों से मिलके बना 1 2 3 4, तो X का नंबर कितना हो गया 24 हो गया। बात समझ में आ गई क्या। X में कितनी डंडी आती है 4 आते हैं ना, 4 डंडे आते हैं, तो X का मान कितना हो गया, X का क्रम कौन सा हो गया 24 हो गया। याद हो गया सभी के। Y Z तो हो ही जाएगा, Y कितने नंबर पे आएगा 25 पे, और Z आएगा 26 नंबर पे। तो आपको याद होगा लास्ट का और फर्स्ट के 3। अब कौन सा बच गया। अब देखो T से जस्ट पहले कौन सा आता है S आता है, तो S का कितना हो जाएगा 19 नंबर हो जाएगा, और T से जस्ट आगे वाला कौन सा है U कितने 21 नंबर पे, और V आ जाएगा 22 नंबर पे। बात समझ में आ गई। अब अपने को याद करना है कितना R, क्या याद करना है R, तो R का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपके याद हो गए होंगे। एक बार दोबारा ट्रिक से बताता हूं, ये नोट डाउन करो नहीं दोबारा लिख देते हैं अपन इनको ढंग से। देखो ये लिखी हुई है A से लेके Z तक ABCD, इसका क्रम कैसे याद करेंगे। A का सभी को याद होगा 1 नंबर पे आता है, B का भी होगा 2 नंबर पे आता है, C का आपको पता है 3 पे आता है। यहाँ तक तो किसी की दिक्कत होगी नहीं, 4 तक D तक। तो अब अपन ने एक नाम लिखा था EJOT, EJOTY। EJOT का मतलब क्या हुआ देखो, E आता 5 पे, J आता 10 पे, O आता 15 पे, T आता 20 पे, और Y क्या आता है 25 पे। तो ये भी आपको याद होंगे। Z आता है 26 नंबर पे, Y आता है कितने पे 25 पे आता है। अब देखो X में आपको बताया था X में कितने डंडे आते हैं, देखो 1 2 3 4, तो ये X का कितना हो गया देखो, ये क्या हो गया X, तो X आएगा 4 डंडे आते हैं तो 24 नंबर पे। ये आपके याद हो गया सभी के। अब बात करते हैं अपन W कितने नंबर पे आएगा। W ऐसे होता है, अपन ने क्या किया थोड़ा सा घुमा दिया, इसको कर दिया ऐसे, तो ये हो गया 23 नंबर पे। देखो 3 जैसा ही तो है, W क्या है 3 जैसा लग रहा है ना, तो ये आ गया 23 नंबर पे W। 23 नंबर पे क्या आ गया W आ गया। बात समझ में आ गई। अब T20 क्या होते हैं मैच होते हैं, T20 क्या होते हैं मैच, तो T का कितना हो गया 20। बात समझ में आ गई। T का स्थान कौन सा होगा 20वां। अब T से जस्ट पहले कौन सा होगा S का कितना हो गया 19, और U का कितना हो जाएगा, T से जस्ट आगे वाला TU, तो U का कितना हो गया 21 हो गया। बात समझ में आ गई। और W से जस्ट पहले कौन सा था W का, तो आपको याद हो गया W कैसे ऐसे लिखा जाता है, अपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे कर दिया, तो ये हो गया 23वें नंबर पे। तो W से पहले V आता है, V का स्थान हो जाएगा 22वां। अब बात कर लेते हैं अपन, ये अपन ने देखा उसमें देखो इसमें है ना O कितने नंबर पे है 15वें नंबर पे, O का नंबर कौन सा है 15वां, तो जस्ट आगे कौन सा P हो जाएगा 16वां नंबर। और Q अपन ने पढ़ा था अभी, Q का कैसे किया था, ये पढ़ा दिया अपन ने Q का, तो Q का हो गया 17वां नंबर, और जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा 18, R का क्या हो जाएगा 18। अब बात कर लेते हैं अपन M की बात करेंगे। M ऐसे तो लिखते हैं अपन, तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया नीचे की तरफ ऐसे हो गया, तो इसका नंबर कौन सा हो गया 13वां। M का कौन सा नंबर हो गया 13वां नंबर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन, इधर देखो H को अपन ने बंद कर दिया ऊपर से और नीचे से, ये देखो 8 हो गया ना, तो H का नंबर हो गया 8वां। I को अपन ने क्या लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं ना, तो I का नंबर हो गया 9वां। अब ये अपन ने यहाँ पे देख लिया E का कौन सा था 5वां। E से जस्ट आगे वाला कौन सा होता है F कौन सा हो गया 6 नंबर पे। G किसके लगाते हैं, जिसके सत्कार करते हैं उसी के G लगाते हैं ना,
तो 6 से क्या हो गया 7वां नंबर हो जाएगा ना, तो जी का कौन सा हो गया 7वां नंबर हो गया। अब जे अपने को दिया हुआ है यहाँ पे इस नाम में इजोटी में कौन सा नंबर है 10 नंबर है, और जे से आगे कौन सा आ जाएगा जस्ट 11वां कौन सा के हो जाएगा, और एम से जस्ट पहले कौन सा आता है ये सभी को पता है, तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा 12वां नंबर हो जाएगा। अब कौन सा बचा देखो, एम से जस्ट एक आगे कौन सा हो जाएगा 14वां, क्यों एम का तो अपने को पता ही है, एम का अपने को पता है, एम का नंबर है 13वां, तो एम से जस्ट आगे वाला एन है तो एन का हो जाएगा 14वां, और एम से जस्ट पहले कौन सा है एल, एल का कौन सा हो जाएगा 12वां। बात समझ में आ गई, ये तीन तो याद हो गए ऐसे ही। अब देखो और कोई सा बचा क्या, नहीं ना, तो ऐसे ही आपको क्या करना है याद करना। चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं, एक ए बी सी डी तक तो किसी की दिक्कत आएगी नहीं, 4 नंबर तक। 5वां आ जाता है ई, ई कौन से में आ जाता है ई जो टी, ये अपने लिखा है ई जो टी, तो इसमें ई का नंबर कौन सा आएगा 5वां नंबर आएगा, जे का आएगा 10वां नंबर, जे का कौन सा आ गया 10वां, ओ का आ गया 15वां, टी का आ गया 20वां, और वाई का कितना आ गया 25वां। अब बात कर लेते हैं ई तक तो आपको याद हो गए, ई से जस्ट आगे कौन सा एफ, ये सभी को पता है, तो एफ का नंबर कौन सा हो गया 6 नंबर होगा। अब बात करते हैं जी, जी किसके जिसका सत्कार करते हैं, तो इसका इसका मतलब कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जी का हो गया 7। एच को अपन कैसे लिखते हैं, एच को अपन ने ऊपर से नीचे से क्या कर दिया बंद, तो ये हो गया 8 हो गया। आई को अपन लिखते हैं ऐसे, तो 9 नंबर ये भी हो गया, और जे कौन सा 10 नंबर पे है, ये यहाँ पे आ गया, और जे से जस्ट आगे वाला कौन सा होता है 11, जे से आगे कौन सा है के, उसका नंबर कौन सा हो जाएगा 11वां। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे एम की, एम का आपको पता ही है एम कौन सा होता है, इस तरह लिखते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो ये हो गया ऐसे, एम का नंबर हो गया 13वां, और एम से जस्ट पहले कौन सा आता है एल, एल का नंबर हो जाएगा 12वां नंबर, ये भी आपको याद हो गया। अब बात करते हैं एम से जस्ट आगे कौन सा आता है एन आता है, एम का नंबर कौन सा हो गया 14वां नंबर हो गया। इससे आगे देखो ओ आ गया, ओ अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, वो कौन सा होता है 15 नंबर पे, और कौन से नंबर पे होते हैं 15 पे। 15 से जस्ट आगे कौन सा हो गया 16 हो गया, 16 का नंबर कौन सा आ गया पी, 16 का कौन सा हो गया पी, और क्यू को अपन ने लिखा ही था, तो क्यू का कौन सा हो गया 17वां। क्यू को अपन कैसे लिखते हैं ऐसे लिख दिया, तो क्यू का नंबर कौन सा हो गया 17वां नंबर हो गया, और क्यू से जस्ट आगे कौन सा है आर, आर हो गया 18वां। अब पढ़ा था अपन ने टी 20, टी 20 मतलब टी का कौन सा हो गया 20 नंबर हो गया, 20 से पहले कौन सा आ गया 19 नंबर, और टी से पहले कौन सा आएगा एस आएगा, तो ये भी याद हो गया। अब टी से आ गया अपने यू, यू आ गया, यू का नंबर 21वां, और 22वां नंबर कौन सा डब्ल्यू से, डब्ल्यू का कौन सा है 23वां, डब्ल्यू का 23वां है, तो उससे पहले जस्ट पहले कौन सा आ गया वी आ गया, वी का हो गया 22वां, और एक्स में कितने डंडे हैं 4 डंडे हैं, एक्स में कितने हैं 4, तो ये हो गया 24वां नंबर, और वाई कौन सा हो गया 25वें नंबर पे, जो यहाँ पे अपन ने देख लिया, और जेड का आपको पता है लास्ट है 26वां नंबर। तो आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। चलो इस पे बेस अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई उसी पे आधारित अपन आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है सी पी एम टी बराबर क्या है 52 है, तो एक्स एन एक्स बी बराबर क्या होगा। बात समझ में आ गई। जो पीछे अपन ने क्वेश्चन किया है उसी पे आधारित क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है सी पी एम टी बराबर क्या दिया हुआ 52, ये देखो कैसे किया, इधर हो गया 3 प्लस पी का कितना होता है सभी को पता 16, एम बराबर क्या हो गया 13, और टी बराबर क्या होगा टी का सबको पता ही है 20, तो इनका योग देखो कितना आ रहा है 19 हो गया, 3 और 16 कितने हो गए 19 हो गया, 19 और कितने 13 कितने हो गए 32, 32 और 20 कितने हो गए 52 हो गए ना। तो यही लॉजिक इसमें लगेगा। देखो इसमें अपन ऐड कर लेते हैं इनको, एक्स का सबको पता है इसमें कितने डंडे 4 हैं, तो ये क्या हो गया एक्स का हो गया 24, इधर लिख लेते हैं साइड में, ये हो गया 24। एन का कितना होता है एम का कितना, देखो एम को अपन ने ऐसे रोटेट किया घुमाया, तो यहाँ एम कितना हो गया 13 हो गया, तो एम से जस्ट आगे क्या है एन, तो एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन ने एच पढ़ा था, एच को ऊपर से नीचे से बंद कर दिया, कितना हो गया 8 हो गया, और बी हो जाएगा 2। अब क्या कर देंगे इनको ऐड कर देंगे, देखो कितना हो रहा है 8 को कितने हो गए 10 4 14, 14 4 कितने हो गए 18, 18 की 8 हाथ की 1, और ये कितने हो गए 1 2 और 2 4 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा
48। इसका क्या हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अपने को क्या है अगला क्वेश्चन करना है। ZNFJ बराबर क्या है 56 है, तो RBHO बराबर क्या होगा। तो उसी प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। आप करके देखो, देखें वीडियो पॉज करके कर लेना। इसको सोल्व करते हैं पर कैसे करेंगे देखो। R का मान कितना दिया हो आपने को, R का सभी को पता है 18 है। B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 2। H अभी बताया आपको, H को ऊपर नीचे के बंद करते क्या बन जाता 8, तो ये हो गया 8 हो गया। और O का E जो टी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले अपन ने, E जो टी सभी ने पढ़ा था, ये क्या 5, J का 10, O का 15, T 20 होता ही है, और Y का कितना होता है 25। तो देखो यहाँ पे किसका पूछा है, O क्या हो गया 15 हो गया। O का कितना हो गया 15। अब देखो इनको ऐड कर देंगे अपन, ऐड करते हैं। देखो 15 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 8 कितने हो गए 28। 28 में अब जोड़ते हैं अपन कितने 15, तो कितने हो जाएंगे 38 से 5 कितने हो गए 43। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 43। समझ में आ गई, ये क्या हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इजी आते हैं। अगर आपको ये क्रम याद है तो आप क्या क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर क्या सोच सोच के लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसे ए से लेके जेड तक लिखना पड़ेगा। और अगर आपको याद है तो क्या हो गया फटाफट आंसर आएंगे भाई। चलो आगे देखते हैं अपन। AWEP बराबर क्या है 45 हो तो BTI के बराबर क्या होगा। तो इनका क्या लिख लेते हैं अपन, सीधा सीधा लिख लेते हैं। B का क्रम कौन सा है 2 है, प्लस T का कौन सा हो जाएगा, T का सभी का पता 20। I अपन ने क्या पढ़ा था, I को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो I का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, प्लस 9। और K का क्या बताया था, क्या K कौन सा होता है, K कौन सा होता है पता, J से आगे आता ना, J से जस्ट आगे कौन सा आता है K। J का कितना है 10 है, तो K का कितना हो जाएगा 11। बात समझ में आ गई, तो K का कितना हो गया 11। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो ये क्या हो गए 20 हो गए, 20 ये 40 और 2 कितने हो गए 42। तो इसका आंसर कितना आएगा 42। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लगभग एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस पैटर्न पे आता है। अब जो अपने कल क्लास देखी होगी आपने उस पे आधारित आता है, इन दो पे आधारित तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन इजी भी होते हैं, बात रहती है आपके प्रैक्टिस की, जो वो अपन कर ही रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।